पुण्यानि सर्वजज्ञ फलानि च ऐतिहासिक दृष्टिରୁ विचार करंतु शास्त्र दृष्टिରୁ विचार करंतु पुराण दृष्टिରୁ विचार करंतु प्रभुंकर ଏହି दिव्य रूपणार्थ यात्रा अत्यंत प्राचीन एवं भिन्न श्रीमद चैत्र शुक्ल सप्तमी जो दिन चतुर्दशी जो दिन की स्वर्णाद्री विजय होता है ताकू जदि आम मिसेबा ताहले सप्त दिवस व्यापी प्रमुख यात्रा सप्तमी चतुर्दशी पानी को निलाम करे जो माँ भौणी मैंने संतान प्राप्ति अनेक कष्ट से भोग कर संतान प्राप्ति हो न थाए बांधव थाए इच्छा निजस्व जीवन यार प्रमाण मुझे पारे मोर पितामह आपण प्रिय पद्मश्री रजत कुमार जन्म वृत्तांत माँ जिते गर्भधारण करते चारोटी संतान नष्ट हो जाए माँ यही मणिकुंडे आसी यही मणिकुंडर जल ग्रहण कर स्नान कर अशोकाष्टमी रथयात्रा अशोकाष्टमी व्रत यही व्रत विषय आम सच्चिदानंद बेहरा महोदय को अनुरोध रथ पथ प्रस्तुत रथ भी प्रस्तुत प्रशासन प्रस्तुत एवं रथ कमिटर कर्मकर्ता भी प्रस्तुत स्वेच्छासेवी अनुष्ठान प्रस्तुत धीरे धीरे भक्त माने लिंगराज महाप्रभुंकर यही बरदाण्ड को छुटी आसुछंती आमर ग्रीष्म ताप कमी आसी बहु भक्त स्वभाव माने रुंड होइछंती प्रभु को दर्शन करिवे प्रभु विराजमान करिवे सही विजय पड़िया को जहाँ को रामेश्वर मंदिर कहुच्छी से मंदिर को प्रभु आज विराजमान करिवे बहुत भक्त माने अपेक्षा रही प्रभुंकर यही विजय यात्रा को प्रभुंकर यही महान यात्रा को उपभोग करिवे सेमानंकर मनोवांछा पूर्ण करिवे मोर पूर्वर अंशुमान कहते अंशुमान बाबू जो कथा कहते आपण मान को नहीं जाऊँ मरीची सुंदर प्रसंग यही ठाकु आसी मुकुता दे दशवंत दास पंचसखार साधक लिखिं गोविंद चंद्र प्रसंग राजा गोविंद चंद्र संपर्क में दशवंत दास कहते पंचसखार साधक कहती यही माँ गोविंद चंद्र माँ यही भुवनेश्वर आसी माँ को देवी पार्वती को देवदेव महादेव को पूजाराधना गणेश फूल गणेश यही सब चंपा फूल प्रदान कर सुंदर भाव में मुकुटा दशवंत पंचसखार साधक कहते लक्ष्य चंपा कंचा क्षीर पार्वती को मुकुटा लक्ष्य चंपा फूल 2 लक्ष गणेश शंभु शिर में चढ़ाई महादेव को प्रार्थना पार्वती देवी पार्वती को अरुआ चाउल बेले पाई एक पुत्र को पाई से पुत्र होती गोविंद चंद्र थे जानीपारे परामर्श कले जानिले मोर आयुष अल्पदिन दीर्घायु गोविंद चंद्र को दीर्घायु करने आउ एक नूतन कथा को जोड़ी प्रभु जे कहते हाड़ी पाखु आश्रय कर हाड़ी को परामर्श क्रमे महाप्रभु लिंगराजंकर जो सेवा नीति जो नीतिकांति प्रभु को आशीर्वाद इच्छा कर
ଯଶୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ। ପ୍ରଭୁ ପୁରାଣ ଧନରେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲା ଏହି ଏକାମ୍ର ପୀଠ, ଏହି ପବିତ୍ର ପୀଠ ଆଜି ଏକାମ୍ର ପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି। ବହୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆମର ସମାଗମ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାଦ ଥଣ୍ଡା କରୁଛି। ଆମର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏ ନୀଳାଦ ରଚନା ରଥରେ ଆଜି ବିଜୟ ଯାତ୍ରା ହେବ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ, ରାମେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ, ସେହି ବିଜୟ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ପଡ଼ିଆ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଏହି ହେଉଛି ରାମଙ୍କର ହରିହର ହରିହର ଯେଉଁ ପୀଠ, ହରିହର ପୀଠ ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରେମଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭେଟ। ରାସ କୁହନ୍ତି ମହାଭାରତ କୁହନ୍ତି ସେ ରାମକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଦୋଷରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟ ହୋଇଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭେଟ ହୋଇଥିଲେ, ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଜରାସବର କହୁଛି ମହାଭାରତରେ କହୁଛି ଏଣୁ ବି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ପୁରା ପିଣ୍ଡର କଥାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଜରାସବର କହୁଛି ଏଣୁ ବିଚାର ସେ ରାବଣ ମାରିଲା